हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर 3 है दोस्तों। इसमें हम आप लोगों को बता रहे थे UEE यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें दोस्तों आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ा चुके थे। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंप्स, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इनकैंडेसेंट, जो आपका यहाँ पे देखेंगे इनकैंडेसेंट एंड डिस्चार्ज लैंप, और जो आपका है फिटिंग रिक्वायरमेंट फॉर फिलामेंट लैंप। यानी जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, आज का जो इनकैंडेसेंट जो लैंप है दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे कि यह कितने प्रकार का होता है और इसके जो टाइप्स हैं उसको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज आपका फिलामेंट लैंप होगा। ठीक है, आज क्या होगा, आपका फिलामेंट लैंप होगा और इसी में हम आप लोगों को फिलामेंट लैंप के बारे में सारी जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है इनकैंडेसेंट लैंप, या इसी को हम फिलामेंट लैंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट लैंप भी कहते हैं। हिंदी में भी देख लीजिए इसे ताप दीप्त दीप, यानी दीप मतलब लैंप होता है मेरे दोस्तों, अथवा तंतु दीप यानी तंतुदीप मतलब फिलामेंट लैंप। ठीक है, चलिए इसके जो हमारा जो फिलामेंट लैंप है, या इसी को हम इनकैंडेसेंट लैंप जो कहते हैं, इसके हमारे दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं, एक कार्बन फिलामेंट लैंप होता है, एक टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है। तो दोस्तों आप लोगों को जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होता है, इसके दो तीन पार्ट नहीं होते हैं। गैस फिलामेंट लैंप आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा वीडियोस में, तो वो इसके पार्ट नहीं है दोस्तों, फिलामेंट लैंप का पार्ट नहीं है वो। जो आप बता रहे हैं गैस फिलामेंट, ये हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप में आएगा। किस में आएगा, टंगस्टन फिलामेंट लैंप में आएगा। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, आप लोगों का जो फिलामेंट लैंप होगा दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा, एक कार्बन फिलामेंट लैंप होगा, एक होगा टंगस्टन फिलामेंट लैंप। चलिए अब इसमें हम थोड़ी बातें कर लेते हैं दोस्तों। तो जो कार्बन फिलामेंट लैंप है मेरे दोस्तों, इसका प्रयोग जो है बहुत पहले किया जाता था। कब किया जाता था, बहुत पहले किया जाता था। आज की जनरेशन में कार्बन फिलामेंट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग अपने घरों में भी देख रहे होंगे, तो कार्बन फिलामेंट नहीं है दोस्तों, वो आपका टंगस्टन फिलामेंट का लैंप है। ठीक है, तो टंगस्टन फिलामेंट का लैंप है, तो उसमें भी दो टाइप्स हैं आपके। एक है वैक्यूम लैंप है और एक है गैस लैंप। ठीक है, वैक्यूम लैंप में क्या होता है कि वह पूरा, उसमें किसी भी प्रकार की गैस ही नहीं भरी जाती। ठीक है, और जो हमारा गैस लैंप है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें कुछ हम गैसें प्रोवाइड कराएंगे, यानी उसमें कुछ गैसें भरेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को हमें बताना है दोस्तों कि कार्बन फिलामेंट लैंप क्या होता है और टंगस्टन फिलामेंट लैंप क्या होता है। तो चलिए कार्बन फिलामेंट लैंप के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उनको केवल सुनिए, उसके बाद हम जो थ्योरी लिखे हैं उसको बताएंगे, समझा देंगे। आप लोगों का जो यह टॉपिक है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि कार्बन फिलामेंट लैंप जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग बहुत पहले किया जाता था। ठीक है, कब किया जाता था, बहुत पहले किया जाता था, जब हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप नहीं आया था। तो उसमें हमारी क्या क्या बाधाएं हो गई कि उसका हम अब प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि अब जो हमारा यूजेस हो रहा है लैंप्स का, वो हम टंगस्टन लैंप का यूज कर रहे हैं। तो उसमें क्या गड़बड़ी हो गई दोस्तों कि उसको हमें हटाना पड़ा। कारण क्या था मेरे दोस्तों, मेन हमारा था टेम्परेचर का कारण। क्या था, टेम्परेचर का कारण बन गया है मेरे दोस्तों। टेम्परेचर उसका क्या था, 1800 डिग्री सेल्सियस पर ही, 1800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उसको यूज ही नहीं कर पा रहे थे जो हमारा कार्बन फिलामेंट लैंप था। तो इसके कारण अब देखिए हमारा क्या हो गया, 1800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यानी टेम्परेचर पर क्या कर रहे थे, इसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे थे। इससे अधिक टेम्परेचर होने पर क्या हो जाता था, वो क्या हो जाता था, वाष्पित हो जाए, यानी कि वेपराइज होकर लैंप के शीशे को क्या कर देता था, काला कर देता था। ठीक है, क्या कर देता था, काला कर देता था। जिससे अगर कोई लैंप है दोस्तों वो काला हो गया तो आपको प्रकाश क्या दिखाई देगा, बहुत नहीं दिखाई देगा, बहुत ही धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके कारण इसका यूजेस कम कर दिया गया, यानी न के बराबर कर दिया गया। अब बात की जाती है तो दोस्तों जो हमारा कार्बन फिलामेंट लैंप था, तो इसकी इफिशियंसी जो थी मेरे दोस्तों, दक्षता जो थी 3.5 ल्यूमेन पर वाट होने के कारण यह प्रकाश को कम, मतलब कि जो हमारा लाइट का जो था मेरे दोस्तों, यह व्यय ज्यादा करता था, खर्च ज्यादा करता था।
ठीक है। यानी इसकी दक्षता कम होने के कारण ये क्या करता था, प्रकाश का खर्च यानी जो हमारी लाइट्स है उसको भी ज्यादा खर्च करता था। ठीक है, उसके आगे आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इसका प्रयोग आजकल के दैनिक जीवन में नहीं किया जा रहा है और इसमें बहुत सारी कमियां होने के कारण इस प्रकार के लैंप का अब उत्पादन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इतनी बातें अगर आप लोग सुन लिए होंगे तो आप लोग पूरी बातें लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हम आप लोगों का स्टार्ट करते हैं कार्बन फिलामेंट लैंप। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है, इनकैंडेसेंट जो लैंप है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, कार्बन फिलामेंट है और टंगस्टन फिलामेंट है। ठीक है, चलिए कार्बन फिलामेंट लैंप के बारे में हमने आपको सारी बातें बता दिया है। अब यहाँ से जो चीजें हैं उनको थोड़ा आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, क्या है, सर्वप्रथम यहाँ पे देखेंगे, सर्वप्रथम कार्बन ही फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया गया था। तो किसका प्रयोग किया गया, कार्बन फिलामेंट का प्रयोग सबसे पहले किया गया, परंतु आजकल इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यानी ये तो हम आपको बताएं, इसका प्रयोग आजकल नहीं किया जा रहा है, परंतु सॉरी इसका प्रयोग नहीं, इसका प्रमुख कारण यह है कि इसे 1800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे अधिक तापमान पर यह वाष्पित होकर वाष्प के शीशे यानी ग्लास को अंदर से काला कर देता है। ठीक है, क्या कर देता था, अंदर से काला कर देता था। अब बात आती है यहाँ से, इसकी जो दक्षता है मेरे दोस्तों, इसकी जो दक्षता कम यानी दक्षता जो है कम है, कितनी है, 3.5 ल्यूमेन पर वाट होने के कारण यह कम प्रकाश तथा विद्युत का व्यय ज्यादा करता था। यानी इसकी दक्षता भी कम है दोस्तों, और ये प्रकाश का मतलब कि जो प्रकाश होता है यानी जो हमारी लाइट्स होती है वो कम कम दे रही है, और विद्युत का उत्पादन भी ज्यादा मतलब विद्युत का खर्च भी ज्यादा कर रही है। तो इसको हटाना पड़ेगा, हमें हटाना कैसे पड़ेगा, चलिए यहाँ से देखिए। अब क्या है मेरे दोस्तों, इस प्रकार के लैंपों का प्रयोग दैनिक जीवन में नहीं किया जा रहा है। इन लैंपों में पीलापन था, क्या था दोस्तों, इन लैंपों में थोड़ा पीलापन था। क्या था, पीलापन था। अधिक देखिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अधिक कमियां होने के कारण इसका उपयोग बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अधिक कमियां होने के कारण इसका उपयोग बंद कर दिया गया। तो अब आपका एक टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा, कार्बन फिलामेंट लैंप। अब बात आती है टंगस्टन फिलामेंट लैंप की दोस्तों, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्तों, दो प्रकार का। अब आपको इसमें भी थोड़ी बातें हम आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको सारी चीजें पढ़ के बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, अब बात आती है टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होता है यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया कि यह दो प्रकार का होता है। एक होता है वैक्यूम, यह क्या होता है, एक वैक्यूम लैंप होता है, एक गैस लैंप होता है। अब बात की जाती है जो टंगस्टन फिलामेंट है इसमें एक होता है वैक्यूम लैंप। वैक्यूम लैंप पे क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि हम जो हमारा लैंप जो मतलब तैयार करते हैं उसमें क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की एयर नहीं होता, यानी वायु की अनुपस्थिति में हम क्या करते हैं, इस प्रकार के लैंप को बनाते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार के लैंप को हम डिजाइन करते हैं। अब बात आती है मेरे दोस्तों, इस प्रकार का लैंप का जो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग टेम्परेचर होता है दोस्तों 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि हम कार्य कितने पे करते हैं, 2300 डिग्री सेल्सियस पे हमारा काम हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है इसमें जब हम ये जो हमारा बल्ब है इसमें क्या करते हैं, या लैंप जो है दोस्तों इसमें जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो ये क्या करता है, इसका जो हमारा जो टंगस्टन होता है ये क्या होता है, गर्म होकर यानी इसमें जब करंट फ्लो होता है तो यह गर्म होकर कैसी कैसी मतलब कि प्रकाश उत्पन्न करता था दोस्तों, यह जैसा कि आप लोग अपने घरों में देख रहे होंगे श्वेत तप्त होकर यह क्या करता है, मतलब कि सफेद रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। कैसा उत्पन्न करता है, सफेद रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा आप कहाँ देख रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, जबकि आपके सिटीज में क्या इसका उपयोग किया जा रहा है ज्यादा दोस्तों, नहीं, लगभग 2 से 3% आपके सिटी में प्रयोग हो रहा है। सिटी में सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है आपका CFL। ठीक है, क्या है, CFL है, LEDs है। ठीक है, इनका प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि LEDs और CFL जो होते हैं इसमें जो पावर होता है दोस्तों बहुत ही कम होता है। ठीक है, आप 7 वाट में ही चला लेंगे, लेकिन ये कितने का होता है, 100 वाट का होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ी बातें देख लेते हैं और कैसे आपके एग्जाम में लिखना है इसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए निर्वात लैंप यानी वैक्यूम लैंप,
कार्बन फिलामेंट लैंप के बाद टंगस्टन फिलामेंट लैंप का आविष्कार हुआ। अब मेरे दोस्तों आप लोगों को ये तो पता हो गया होगा कि जो हमारा कार्बन फिलामेंट लैंप था उसके बाद क्या आया, टंगस्टन फिलामेंट लैंप आया, यानी इसका आविष्कार हुआ। इसमें कांच का बना हुआ एक लट्टू होता है, देखेंगे आप लोग फिगर में देखेंगे तो यही आपका ये कांच का बना हुआ एक लट्टू है मेरे दोस्तों, ये पूरा कांच का बना होता है। किसका बना होता है, कांच का बना होता है। और ये हम एक वायर, यहाँ से हम एक वायर ले जाते हैं, यहाँ से हम फिलामेंट को क्या करते हैं, लगाते हैं, क्या करते हैं, फिलामेंट को लगाते हैं, यही होता है हमारा टंगस्टन का। ठीक है, चलिए एक लट्टू होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें वायु की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, किसमें, उसमें क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति होती है, जिसमें जिसमें निर्वात उत्पन्न किया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार का वायु नहीं होता है इसी उसमें। ठीक है, ताकि फिलामेंट का ऑक्सीकरण न हो, क्या न हो, ऑक्सीकरण न हो। इसके भीतर टंगस्टन का पतला तार होता है, यानी जो हमारा लैंप है इसके अंदर क्या होगा, टंगस्टन का पतला तार होगा, जिसका गलनांक तापमान यानी मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होगा, 3400 डिग्री सेल्सियस, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसका कितना था मेरे दोस्तों, कार्बन फिलामेंट का कितना था, 1800 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और इसका कितना है, 3400 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए, तथा कार्यकारी तापमान कितना है, 2300 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। जब फिलामेंट लैंप में धारा प्रवाहित होती है या धारा बहती है तो यह श्वेत तप्त होकर श्वेत प्रकाश देने लगता है। कैसा प्रकाश देने लगता है, श्वेत यानी सफेद रंग का प्रकाश देने लगता है। इस प्रकार के लैंपों का प्रयोग सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। अब देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों का ये फिगर है, मुझसे तो उतना अच्छा बना नहीं है दोस्तों, लेकिन आप लोग बहुत ही अच्छे से बनाएंगे इसको। ठीक है, ये आपका बाहरी वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, ग्लास होता है, क्या होता है, ग्लास होता है, यानी कांच का बना होता है। ठीक है, अब इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को देखेंगे तो ये हमारा वायर होता है, ये क्या होता है, वायर होता है। हम कल आपको इसको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम दिखाएंगे, हमारे पास यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हम कल लाएंगे और उसको आपको दिखाएंगे, ये वाले लैंप हम दिखाएंगे आपको। और क्या होता है, एक कंडक्टर होता है जो आपका होल्डर होता है, उसमें क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, यानी फंसाने के लिए इसका यूज किया जाता है, कॉन्टैक्टर बोलते हैं इसको। यहाँ पे हमारे टर्मिनल्स होते हैं, कैथोड होता है, कैनोड होता है। ठीक है, या एक पॉजिटिव होता है, या एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब आपको बता दिए कि ये फिलामेंट है, किसका होता है, टंगस्टन का होता है। चलिए, अब दोस्तों इसका लास्ट टॉपिक है और इस वीडियो का भी लास्ट टॉपिक है, क्या है, गैस लैंप। अब दोस्तों गैस लैंप जो है बहुत ही इसका उपयोग किया जा रहा है, किसका, गैस लैंप का उपयोग अब तो बहुत ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि यह बहुत ही रिलीफ देता है, क्या देता है, सहायता प्रदान करता है हमारे नेत्र को, यानी आइज को। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं क्या होता है। इस लैंप की खोज लैग्यूमर ने सन 1913 ईस्वी में किया था। इसका खोज किसने किया था मेरे दोस्तों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है कि गैस लैंप यानी जो हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप में गैस लैंप है उसकी खोज किसने किया था, गैस लैंप की खोज किसने किया था दोस्तों, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि लैग्यूमर ने, किसने किया था, लैग्यूमर ने किया था सन 1913 ईस्वी में। अब देखेंगे यहाँ पे, यदि कार्बन फिलामेंट लैंप तथा टंगस्टन फिलामेंट लैंप में कोई निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन या नाइट्रोजन या दोनों गैसों का मिश्रण भर दें तो टंगस्टन का भाग, जो टंगस्टन का भाप है, टंगस्टन का भाप बनना रुक जाता है। किसका, टंगस्टन जो होता है वो क्या होता है कि जो भाप के रूप में बनता है दोस्तों, उसना रुक जाता है अगर हम इसमें गैस भर देते हैं तो। अब आगे क्या है दोस्तों, जिससे कुछ अधिक दिनों तक चलता है, यानी अगर हम गैस को भर देते हैं तो क्या होता है, इसका जीवन काल बढ़ जाता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है मेरे दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या है, आगे है दोस्तों, यहाँ पे आप, सॉरी यार, लाइट को जलाता हूं दोस्तों। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि इसका जीवन काल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जब इसमें हम आर्गन या नाइट्रोजन गैस या दोनों गैसें भर देते हैं तो। आगे क्या होता है, इस प्रकार के लैंप में टंगस्टन का महीन तंतु, यानी जो हमारा टंगस्टन होता है उसका बहुत ही महीन क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, उसको क्या करते हैं, फीड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फीड करते हैं, तथा नाइट्रोजन भरी रहती है, यानी जो हमारा लैंप होता है उसमें क्या भरा होता है, नाइट्रोजन भरा होता है। तथा जिन लैंप में केवल आर्गन गैस भरी होती है
उनका प्रकाश नीलापन होता है। आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जिन लैंपों में आर्गन गैस का भरा होगा, यानी आर्गन गैस भरी होगी, उसका जो लाइट होगा वो पीला नीलापन होगा। कैसा होगा? नीलापन। कैसा मेरे दोस्तों? नीलापन। ठीक है, ब्लू टाइप का होगा थोड़ा, तथा आंखों को अच्छा लगता है। यानी इस प्रकार के लाइट से क्या होता है? आंखों को अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप लोगों को इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, और इसमें बहुत ही सिंपल से वे में आप लोगों को बताया भी गया है। ठीक है, इसमें कैसा बताया है? एकदम सिंपल वे में बताया गया है। और आप लोगों से एक अनुरोध है दोस्तों कि आप लोग प्लीज हेल्प मी। आप लोग क्या करेंगे? आप अपने जूनियर को एक चीज बताने का कष्ट करेंगे कि भाई आप लोग बी का क्लास आप लोग देख सकते हैं स्टडी मेगा पॉइंट पर। कहाँ पे दोस्तों? स्टडी मेगा पॉइंट पर। तो दोस्तों इस चीज को आप लोग थोड़ा हमारे लिए हेल्प करेंगे, शेयर कर देंगे, उन लोगों भाई साहब का उद्धार हो जाएगा और आप लोगों का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। इसके लिए आप लोग कोई भी स्टूडेंट टेंशन नहीं लेगा। और आप लोगों को एक और चीज दिखानी है दोस्तों, उसको पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्लीज वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखा करो यार। देखो आप लोगों के लिए मैंने बुक भी ला दिया है, आप लोग भी इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं कहाँ पे? आप लोग जाइए, मार्केट में जाएंगे तो यहाँ पे इस पब्लिकेशन यानी जो हमारा एशियन पब्लिकेशन का है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर परचेस करिए। ठीक है, कौन सी बुक है मेरे दोस्तों? यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो सिलेबस है दोस्तों 2021 का जो आपका सिलेबस है वही दिखाया गया है। इसका जो प्राइस है दोस्तों 350 रुपए की है। आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको 320 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को सिलेबस से कुछ ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं, तो इनको आप लोग पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, आप लोग अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है, और मैं तो सबसे अच्छी बुक को यही प्रीफर करूंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें जो भी थ्योरीज हैं बहुत ही सिंपल वे में दी है, तो इनको आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा। इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को यही दिखाना था कि आप लोगों की जो बुक है आ चुकी है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इस बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट पूछता है कि आप सर आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह एशियन पब्लिकेशन की बुक है, इसी से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।